What happens, क्या होता है। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं कि कोई भी चीज़ फ़जूल नहीं होती, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और रिसाइकिल करके उसको मुफीद कामों में उसको यूज़ किया जा भाई सकता है। अशफाक, मैं एक ज़ाहिर है आप आजकल इंस्टा पे बहुत सारी रील्स आती हैं, बहुत बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव भी चीज़ें उसमें होती जी हैं। जी। उसमें बता रहे थे जर्मनी में बाकायदा ये जो आपकी पानी की जो बॉटल होती है जो हम हाँ। ऐसे ही फेंक देते हैं, उसको बाकायदा जाकर आप उन्होंने पूरे पॉइंट्स बनाए हुए हैं ट्रैश के, वहाँ पे जाके आप उसको दें तो उसको श्रेड कर देती हैं, जिस भी पर्पस के लिए रिसाइकलिंग के लिए उसे यूज़ किया जाता है, बाकायदा फिर उसके बदले लोगों को पैसे दिए जाते ओए हैं। होए होए होए। सो दे आर अर्निंग मनी। तो ऐसे पॉइंट्स हम क्यों नहीं बना सकते। लेकिन हम जिस आर्टिस्ट से आपको मिलाने जा रहे हैं वो कचरे से जी फन पारे बनाती हैं, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट से, और उससे डेकोरेशन पीस बनते हैं। So, तो क्या बहरहाल डेकोरेशन पीस मेहनत बनाती होती हैं है और ये। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जंग में अपना हिस्सा डाल रही हैं। अच्छा, गत्ते के डब्बे है, ज़ाया किया हुआ कपड़ा है, टाट वगैरह को रिसाइकिल करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है नादिया, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नादिया। और हाय बड़ी नादिया। ज़बरदस्त चीज़ है भाई, बात ये है कि आजकल एक तो डेकोरेशन पीसेस वैसे अगर लेने जाएँ तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और ऐसे में यूज्ड आर्टिकल्स को री यूज़ करना ये एक बहुत मुनफरिद आइडिया है। आपने कब से ये सिलसिला शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसी हैं आप? थैंक अल्हम्दुलिल्लाह। यू। जी नादिया। जी, मैंने जो है इसको तकरीबन मेरा 1 साल हो चुका है कि मैंने ये काम स्टार्ट किया। ओके, तो मतलब नादिया और आइडिया कैसे इस पे हुआ मैंने जो कि ये करना है, कि ये ट्राई करना है? एक्चुअली मैं सोशल स्टडी की टीचर हूँ। मैं जो है स्कूल में पढ़ाती हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में। मुझे पता है कि ये कितना ओके। दिन ब दिन जो है हमारे माहौल के लिए ख़तरे का बाइस बन रहा है। तो वहाँ से मेरा ये आइडिया जो है खुद ही जनरेट हो गया था। लेकिन मेन चीज़ थी कि अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करना। तो उसके लिए मैंने बाकायदा जो है पहला स्टेप लिया था घर से ही, अच्छा। कि हम अपने घर से ही अगर स्टार्ट लेते हैं और लोगों को अवेयरनेस देते हैं, स्पेशली हाउस वाइफ, उनको पता नहीं होता, हम अपने घरों को साफ़ कर लेते हैं, सारा कचरा उठा के बाहर रोड्स पे फेंक देते हैं या नहरों में फेंक देते हैं, और जो कि काज होता है जी लैंड पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का। और आपने देखा होगा कि इससे बहुत सी बीमारियां और जहरीली गैसेस जो है रिलीज़ होती हैं, ऐसे ही है। हमारे माहौल को आलूदा करती हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने उन्हीं चीज़ों को जो सॉलिड वेस्टेज ज़मीन में डिज़ोल्व नहीं होती, उन्हीं को उठा के मैंने जो है रिसाइकल और अपसाइकल करना शुरू कर दिया। फीमेल्स को ट्रेनिंग दी ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम करने में वो मेरे साथ एक रोल प्ले नादिया, करें। रीसाइकिल तो सुना है, ये अपसाइकिल क्या होता है? पुराने आपके जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं, या फिर वो चीज़ें जो बिल्कुल नकारा हो चुकी है, आपके ख्याल में वो कुछ भी नहीं है, तो उसी को एक न्यू शेप देना, न्यू डिज़ाइन पर में क्रिएट करना, उसको कहते हैं। अच्छा ओके। नादिया, एक चीज़ ज़रा बताइएगा, ज़ाहिर है आपकी इंटेंट बड़ी अच्छी थी, आपने इसके लिए काम किया, लेकिन आपके अंदर यकीनन एक आर्टिस्ट भी होगा, जब भी आप इतने खूबसूरत उससे फनपारे भी बना रहे हैं। लेकिन एक आम इंसान, एक आम खातून या एक आम शहरी अगर वो चाहे कि भाई जो वेस्ट मटेरियल है उससे वो कुछ फनपारे बना सके, तो कुछ ऐसे आइडियाज़ आप उसे देना चाहेंगी कि भाई वो भी उसको बड़ा अच्छे से डेकोरेशन पीस में कन्वर्ट कर सकता है। सभी तो आर्टिस्ट नहीं होते, तो ये इस तरफ किस तरह आए। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करती हूँ कि सभी आर्टिस्ट नहीं होते, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप उससे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं फीमेल्स को, और जो फीमेल्स है स्पेशली हाउस वाइफ, जो ग्रास रूट पे हमने ये काम स्टार्ट किया है, वो बड़ा इंटरेस्ट ले रही है इस चीज़ में, और वो सीख रही हैं। तो आप अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस जबरदस्त। देती हैं या आप अपने तौर पे क्लासेस देती हैं किसी जगह पे। जी, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ। मैं जो है अपने घर में जो एक वेन्यू मैंने एक सेलेक्ट किया है, वहाँ पे मैं बाकायदा उनको 20 से 30 फीमेल्स का एक क्लास होता है। जितनी भी वॉलंटियरली जॉइन करना चाहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं उनको एक टाइम हमने फिक्स किया होता है जो सबके लिए कन्वीनियंट हो, और उनको बुला के जो है बाकायदा हम प्रैक्टिकली जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बाकायदा उनको समझाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, तो नादिया मुझे ये बताइए कि इसके लिए ये जो वेस्ट मटेरियल है ये कहाँ से एक्वायर करते हैं? स्टारलैंड डील करता है एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के साथ साथ। जो कम्युनिटी है, आपकी जो मोहल्ला है, आप उनसे बोले कि इन चीज़ों को बाय ना फेंकें। फिर वो ओके। जब कलेक्ट कर लेते हैं, हम उनको साफ़ करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, यानी अपने घर में ही उसको बाकायदा साफ़ करते हैं, और फिर उसको जो है हम रिसाइकल कर रहे होते हैं। ओके, ज़बरदस्त।
اچھا کیونکہ اس میں اس چیز کو بھی آپ لوگ ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کیونکہ آج کل ہم ویسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر باہر سے بنے ہوئے آرٹیکلز آتے ہیں یا یہاں پر بھی جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ڈیکوریشن پیسز اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ان میں بعض اوقات ٹاکسک ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں ایسے میٹلز یوز کیے جاتے ہیں تو آپ لوگ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ ریسائیکل کرتے ہوئے ایسی چیزیں بنائیں جو کہ ماحول دوست بھی ہوں جی جی ہم بالکل ہمارا مین ایجنڈا یہی ہے کہ ہم ایسی چیزیں بنائیں جو ہماری کلائمیٹ چینج کو روک سکے اور آپ مزے کی بات یہ کہ جب ہماری ایگزیبیشن ہوئی تھی بہت سی جب ہم نے 25 فیمیلز کو ٹرین کیا فرسٹ بیچ کو جب ہم نے ایگزیبیشن کرائی تو وہ ان کی ایگزیبیشن میں جو سیلنگ ہوئی وہ ان کی فرسٹ بنی تھی فرسٹ جنریٹ کی تھی ان لوگوں کو اور وہ ساری فیمیل بڑی خوش ہوئی تھی یعنی فیمیلز کو امپاور کرنا اور سیلف انڈیپینڈنٹ بنانا یہ مین مقصد ہے اچھا آپ نے کہا ایگزیبیشن ہوئی تھی باقاعدہ وہاں پہ لوگوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا اور خریدار بھی وہاں پر تھے تو یہ بتائیے گا جو اس پہ کاسٹ لگتی ہے اور جو جن داموں میں انہیں بیچا جاتا ہے تو وہ کاسٹ ریکور ہو جاتی ہے یا اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے نہیں جو ہماری چیزیں یوز ہوتی ہیں اس سے کافی زیادہ ہمیں سے پروفٹ ہوتا ہے اوکے زبردست چلیں تو آگے کیا پلان ہے کچھ مزید اس کو ایکسپینڈ کریں گے آئٹم جو ہیں وہ بھی بتا دیں جو باقاعدہ طور پہ بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں ہم نیوز پیپر سے آسانی سے جو ہے آپ کے بکس ہو یا نیوز پیپر ہو آپ آسانی سے جو ہے اس کے باسکٹ بنا سکتے ہیں پیپر باسکٹ کو آپ آسانی سے جو ہے ایز اے گفٹ میں آپ دے سکتے ہیں آپ کے پاس پکچرز بھی شو ہو رہی ہوں گی آپ آسانی سے یہ بہت زیادہ ہمارا ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم گفٹس وغیرہ دیتے رہتے ہیں جی اور ڈسپوزیبل اسپون کی جو وال ہینگنگس وغیرہ یہ بہت زیادہ سیل ہوتی ہیں وال ہینگنگ زیادہ سیل ہوتی ہیں تھینک یو بالکل زبردست تھینک یو سو مچ نادیہ قریشی ہمارے ساتھ تھی اور جی